नमस्कार दोस्तों। तो जिस वीडियो पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, हमने हैं पूजा जी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं और काफी अच्छी नॉलेज रखती हैं स्टार्टअप और स्टार्टअप्स के रजिस्ट्रेशन की। तो आज हम सारी बात तो और अपने वीडियो की पूजा जी के हाथ में रखने वाले। पूजा जी, आपका स्वागत है। कृपया बताएं कि हाँ। स्टार्टअप का रिकॉग्निशन होता है, डीपीआईआईटी की वेबसाइट के थ्रू होता है। इसमें आपको एक लॉगिन क्रिएट करना होगा और आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर फिल करने होंगे और आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होगी और वो एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टार्टअप। बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आफ्टर रिकॉग्निशन आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। फायदा क्या है स्टार्टअप रिकॉग्निशन का? इट्स नॉट ओनली अ टैग। तो आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि एक स्टार्टअप को रजिस्टर करने के बाद हमें किस तरीके के फायदे मिलते हैं। पहला फायदा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। हाँ जी। आप जैसे ही आप अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करते हैं तो मतलब आपने कोई इनोवेशन किया है, तो आपको ये डर लगा रहेगा कि कहीं कोई मेरे आइडिया को चुरा ना ले, मेरे आइडिया को अपना आइडिया ना बोलने लग जाए। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने आपको बहुत एक फैसिलिटी दी है कि आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, अगर आप पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, तो अगर आप स्टार्टअप नहीं है तो आपकी फीस है 8,000, बट अगर आप स्टार्टअप है तो आपकी फीस है 1,600। देयर इज अ रिबेट ऑफ 18% इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन। प्लस ऐसा नहीं कि खाली फीस में रिबेट कर रहे हैं, इनफैक्ट जो प्रोसेस है वो आपका फास्ट ट्रैक कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन का। सेकेंड इज, अगर आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, ट्रेडमार्क की फीस है नॉर्मली 9,500 रुपए, बट अगर आप स्टार्टअप है तो आपकी फीस हो जाती है केवल 4,500 रुपए। ठीक है। इसके बाद आपको फ्री लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड इज कि आपको पब्लिक प्रोक्योरमेंट की जो नॉर्म्स है उसमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है। जैसे कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जेम करके, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनीज या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सबको कोई भी रिक्वायरमेंट है तो दे आर बाउंड कि वो रिक्वायरमेंट को वो उस जेम पोर्टल पे लिस्ट करे, एंड वी एज अ सप्लायर कैन बिड ऑन ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स। बट कुछ रिक्वायरमेंट्स में कुछ प्री कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपका टर्नओवर इतना होना चाहिए या आप इतने साल से एग्जिस्टेंस में होने चाहिए, आपके एक्सपीरियंस की कंडीशन लिखी होती है। बट इन केस ऑफ स्टार्टअप गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को रिलैक्स किया है। तो आप जो ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं उनके साथ compete कर सकते हैं, एंड यू कैन इजिली फिल टेंडर्स अगेंस्ट ऑल दिस रिक्वायरमेंट। और आपको प्रेफर्ड बिडर स्टेटस भी दिया जाएगा कि अब एक एस्टेब्लिश्ड सप्लायर के अगेंस्ट में आपको ज्यादा प्रेफर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशन, सिंप्लीफाइड रेगुलेटरी कंप्लायंस। अब जैसे ही आप एक कंपनी, आप एक बिजनेस करते हैं तो देयर आर सो मेनी कंप्लायंसेस यू हैव टू डू। यू हैव टू डू लेबर लॉ कंप्लायंसेस, यू हैव टू डू टैक्स रिलेटेड कंप्लायंसेस या एनवायरमेंट रिलेटेड कंप्लायंसेस। अब इन सब कंप्लायंसेस में बहुत सारी रिटर्न्स फाइल होती है, बहुत सारी आपको कंसल्टेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। बट गवर्नमेंट ने बोला है आप एक स्टार्टअप है, आप इन सभी रिटर्न्स को सेल्फ सर्टिफाई करके फाइल कीजिए। 5 साल तक हमें आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछना है। हम आपकी सारी जो आपने हमें डिक्लेयर किया है उस पे हम रिलाई करते हैं। तो जैसे कि कुछ लेबर लॉज, पीएफ, ईएसआई, इन सभी इन सभी एक्ट्स की रजिस्ट्रेशन फाइलिंग्स में आपको सेल्फ सर्टिफाई करके आप फाइल करेंगे तो आपको इजी रहेगा। सेकेंड इज कि आप जैसे कि सेकेंड इज हमारे कुछ एनवायरमेंटल लॉज हैं, जैसे कि वाटर प्रिवेंशन, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। इन सभी एक्ट्स के अंदर भी आप सेल्फ सर्टिफाई करके रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। Next, move on to other benefit, that is tax exemption. I think this is one of the most important, जो सभी लोग सोचते हैं कि भी हम अपना टैक्स किस तरीके से बचाएं, कैसे हम अपने पैसे को बचाएं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए। आप एक स्टार्टअप है, शुरुआत में आपके बहुत एक्सपेंसेस होते हैं। अब आपने जैसे ही अर्न करना शुरू किया तो आपको उसमें से पैसे देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बोलती है कि आप एक काम कीजिए, अगर आपका बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, आप एक इनोवेशन लेके आए, आप ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जो मार्केट में अभी तक किसी ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है, आप ये प्रपोजल हमारे पास लेके आए, हम आपको 3 साल के टैक्स एग्जम्पशन देंगे।
तो इस 3 साल की टैक्स एग्जाम्पशन को आप अपने इनकॉर्पोरेशन डेट से किसी इनकॉर्पोरेशन डेट से फर्स्ट 10 ईयर्स में कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं। बट ये जो एग्जाम्पशन है ये क्यूमुलेटिवली 3 ईयर्स यूज होना चाहिए। सपोज आपने 2015 में अपने आप को इनकॉर्पोरेट किया और 2015 में ही आपने अपने आप को स्टार्टअप रिकॉग्नाइज कर लिया, तो आपने शुरुआती सालों में कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं किया। यू स्टार्टेड जनरेटिंग रेवेन्यू समवेयर अराउंड 2021। आपने 2021, 22, 23 ऑनवर्ड्स आपने रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया, तो आप 2021 में ये टैक्स एग्जाम्पशन को क्लेम करेंगे। और 21, 22, 23 आप इन 3 सालों में टैक्स ना पे करने का फायदा उठा सकते हैं। अब इसका फायदा बहुत ही बेहतरीन है, आप इस चीज को समझिए। सपोज आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स अर्न किया समवेयर अराउंड 100 करोड़ इन 2021। अगर आपके पास ये बेनिफिट नहीं है तो आप इसमें 25 करोड़ टू 30 करोड़ रुपीज टैक्स में पे कर देंगे। बट अगर आपके पास ये स्कीम अवेलेबल है, बेनिफिट अवेलेबल है, गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया है, तो आपके मोटा मोटा 25 टू 30 करोड़ सेव हो जाएंगे और आप अपने इसको फर्दर बिजनेस एक्सपेंशन में यूज कर सकते हैं। और ये 1 साल नहीं, आप ये 3 साल यूज कर सकते हैं। दूसरा है आपका एनहांस्ड फंडिंग अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट आपको बोलती है कि आप सिर्फ बिजनेस करें, अगर आपको सीड फंड चाहिए, स्टार्टिंग के लिए कुछ पैसा चाहिए, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स लेके आई है, जैसे कि फंड्स ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप। ये एक सिडबी की बैक एक कॉर्पस फंड है जो ये वेंचर कैपिटलिस्ट वेंचर फंड्स को इन्वेस्ट करती है, फर्दर वेंचर फंड्स स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंड है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। इसमें गवर्नमेंट आपको एक छोटा अमाउंट समवेयर अराउंड 1 लाख टू 20 लाख रुपीस आपको आपके इनोवेशन के हिसाब से प्रोवाइड करती है, जो आपके शुरुआती एक्सपेंसेस जैसे कि रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस या फिर आपके मार्केटिंग या सेल्स या फिर सैलरी पेमेंट के एक्सपेंसेस, इन सबको करने में आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट मूव ऑन टू कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट इकोसिस्टम एंड नेटवर्किंग बेनिफिट्स। इसमें गवर्नमेंट ऐसी बहुत सारी एजेंसीज के साथ आपको इंटरैक्ट कराता है जो आपको हेल्प करती है फंड रेजिंग में या एचआर और या आपके पिच डेक को बनाने में, एचआर के कंप्लायंसेस फुलफिल करने के लिए। और ये ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें आपकी कॉस्ट या तो नाम मात्र की होती है, बहुत ही कम होती है या होती भी नहीं है। इन्हें हम प्रो बोनो सर्विसेज कहते हैं। तो इन सभी एजेंसीज का रजिस्ट्रेशन आपको स्टार्टअप इंडिया gov.in की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप उनसे भी कंटेक्ट ऐसी स्कीम्स का फायदा उठाने के लिए आप उन्हें कनेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरा है एक्सीलरेटेड एक्सेस एंड ग्लोबल रीच स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस। गवर्नमेंट ऐसी बहुत सारी स्कीम्स लेके आई है जिसमें अलग अलग स्टेट्स के साथ उन्होंने टाई अप किया हुआ है। तो अगर आप उन स्टेट्स के साथ कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आप उन स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। अलग अलग आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे स्कीम्स पता लगेंगी जहाँ पे उन्होंने हमारे साथ टाई अप किया हुआ है, जो चाहते हैं कि हम इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ आके बिजनेस करें या हमें सर्विस प्रोवाइड करें। तो इस तरह के और भी बेनिफिट्स है। मैंने अभी आपको बहुत ही कम बेनिफिट्स बताए हैं। इस तरह के बेनिफिट्स के बारे में और जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू ऑल। थैंक यू पूजा जी फॉर गिविंग द टाइम। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।